Assalamu alaikum students. Today we will discuss our next topic, that is the precipitation. Okay, what is precipitation reaction? अगर इसकी आप एग्जांपल यहाँ पे लेंगे कि आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है कि कोई से भी दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक को आप ए बी कह रहे हैं, द सेकंड वन इज सी डी। अगर इन दो रिएक्टेंट्स को या सॉल्यूशंस को आप आपस में मिक्स करेंगे, दे रिएक्ट टू गिव अ प्रोडक्ट विच डज नॉट डिज़ोल्व। अगर यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो इसके आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में पीपीटी लिखा है। पीपीटी का क्या मतलब है, प्रेसिपिटेट्स। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के क्या है, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। यानी ये प्रोडक्ट जो है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक ये बताऊं कि ये कंटेनर है या बीकर है, इसमें आप ये दोनों रिएक्टेंट्स को मिला रहे हैं आपस में, तो इनमें से जो प्रोडक्ट फिर बनेगी तो वो एक सॉलिड्स की फॉर्म में नीचे यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो इनको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें ये प्रेसिपिटेट्स बन रहे होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इनसॉल्युबल सॉलिड का क्या मतलब है कि वो सॉलिड्स जो कि उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहे, मिक्स नहीं हो रहे, तो उनको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं। और इन इनसॉल्युबल सॉलिड्स को आप क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेट्स का नाम देते हैं। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आती है तो आप इसकी डेफिनेशन प्रेसिपिटेशन की ये लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेट की अगर डेफिनेशन आती है तो आप लिखेंगे द इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। Okay, here we will discuss the example of potassium iodide with lead nitrate, जिससे आपको ये जो प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बीकर में आपके पास है, इस कंटेनर या बीकर, इसको हम बीकर बोलते हैं, इसमें आपके पास क्या है, यहाँ पे वो आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, डैट इज़ अ कलरलेस सोल्यूशन। और इस बीकर में आपके पास क्या है, इस बीकर में आपके पास लेड नाइट्रेट है, डैट इज़ ऑल्सो कलरलेस। जब आप क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, तो इसमें अगर आप देखें तो येलो कलर के यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपके पास प्रेसिपिटेट्स नीचे जमा हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि इसकी बेस में जमा होना शुरू हो गए हैं, इनको अगर इस एग्जांपल में देखें तो दिस इज़ नॉन एज लेड आयोडाइड, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसमें से लेड था, ये लेड, इसमें से लेड जो है और यहाँ पे आयोडाइड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और आपके पास प्रेसिपिटेट्स बनेंगे लेड आयोडाइड के, ठीक है। तो इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को आप बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, आपकी बुक में जो एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है वो कौन सी है, कि रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ सोडियम क्लोराइड। ओके, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ, और इनके रिएक्शन से आपके पास दोनों क्या हैं, ये कलरलेस है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं ये किसके बन रहे हैं, जो कि डिज़ोल्व नहीं हो रहे, आपको बाकायदा नज़र आ रहे हैं इस बीकर के अंदर। ये आपके पास हैं सिल्वर क्लोराइड के, जो कि क्या है, Ag, यहाँ से Ag मिला, यहाँ से Cl के साथ उसने रिएक्ट किया, तो आपके पास क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना। और इसके अलावा यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट जो है वो सोल्यूशन में ही आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द कलरलेस सोल्यूशन। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। ओके, यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक। और आपका जो है होम टास्क क्या है कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 बनाने हैं अपने रजिस्टर पे, और 5 एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की जो है आपने ढूंढनी है और असाइनमेंट पेजेस के ऊपर अच्छे से राइट करनी है। थैंक यू सो मच।